चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और डेफिनेटली उसके लिए मेंटोर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कोच का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पीसीबी इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त फैसले कर रहा है। इसके अलावा कल हाफिज़ साहब और मैं डिस्कशन कर रहे थे स्क्वाड के मुतालिक जो कि टेस्ट के लिए अनाउंस किया गया, जिसमें इमामुल हक नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम शाहीन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर नसीम शाह की शमूलियत और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स का शामिल होना कि एक शाहीन्स, क्योंकि एक नई टीम को फ़रोग देने की उसके अंदर बात होती है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि उसमें सरफराज अहमद भी हों, उसमें नसीम शाह भी हों, तो फिर एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो टेस्ट के स्क्वाड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल करने का दिल करता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ सेट पर मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, हम मेंटोर की तरफ भी आएंगे और हम ट्रेनिंग कोच की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्क्वाड के मुतालिक, जिसके ऊपर हम कल बात कर रहे थे और हमारे पास वक्त कम था तो हम बात उस तरह से कर नहीं पाए। लेकिन ये कि हाफिज़ साहब, सरफराज अहमद का शाहीन्स में होना और नसीम शाह का भी होना, फिर उसके बाद अगर हम टेस्ट में देखते हैं तो इमामुल हक का ना होना, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनकी हम कल बात कर रहे थे, हमने साजिद की भी बात किया कि अगर साइम अयूब है तो फिर वो क्यों है। ये जो एक हेर फेर है स्क्वाड के अंदर दोनों मतलब फॉर्मेट्स के अंदर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात यह है कि दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। जैसे कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उसमें बताया गया था कि इमामुल हक जो है वो शायद अनफिट हैं, शायद इस वजह से मुंतखब नहीं हुए। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और तरीके से सामने आ रही हैं। अगर हम कल ही पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान सलमान बट साहब ने कहा है एक जगह पर, वो अपने के इमाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के जो दो अरकान हैं, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक, अब बुनियादी तौर पर उनका ये बयान अपने दोनों क्रिकेटर्स जो हैं सिलेक्शन कमेटी में जो शामिल क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि उनकी मौजूदगी में अगर कोई एक नॉन क्रिकेटर किसी भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी को और उनकी लोगों के सामने है कारकर्दगी, ये एक अलग बहस है कि उन्होंने किसके ख़िलाफ़ रन्स किए, किसके ख़िलाफ़ नहीं किए, कितने किए। तो सारी की सारी टीम टेस्ट पाकिस्तान की अगर किसी टीम के ख़िलाफ़ खेल रही है तो अकेले इमाम नहीं खेल रहे, सारी खेल रहे हैं उसके ऊपर। तो बुनियादी तौर पर जो उनको एतराज़ उनके ऊपर लगाया गया है वो ये नहीं है कि उनकी फ़िटनेस है, वो एतराज़ ये लगाया गया कि शायद जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेल रहा था तो इमामुल हक को उनकी सुस्त बैटिंग की वजह से पाकिस्तान की इस टीम में जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेलने हैं उनको टीम से ड्रॉप किया गया है। और अब अगर यही एक एतराज़ है तो सबसे पहले अगर ये मसला भी है जिस वजह से उनको अब ड्रॉप किया गया, तो पाकिस्तान ने काफ़ी महीने हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेले थे, और अगर उस सीरीज़ में जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, अगर इमामुल हक ने कुछ उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो तमाम फ़ैसले करने वाले लोग ये बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बैटिंग के शोबे में उन तीनों टेस्ट मैचेस में क्या थी, पाकिस्तान के सारे बैटर्स ने कुल मिलाकर कितने ओवर्स खेले थे, एक इनिंग्स कितने ओवर्स तक थी, आपका टेस्ट मैच कितने दिनों तक गया था। तो अगर तो आप टेस्ट मैच आपके ड्रॉ होते रहे हैं और सिर्फ एक बैट्समैन की वजह से होते रहे हैं तो फिर तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास आपके जो प्लेयर्स हैं, आप बैटिंग आपकी सर्वाइव ही नहीं करती है, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद सेकंड न्यू बॉल भी लिया पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग में उस टेस्ट सीरीज़ में या नहीं। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल आपकी बैटिंग की और उसमें आप आ जाएं किसी एक बैट्समैन की स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो ये इतनी ज़्यादा कोई भली बात मालूम नहीं होती। और उससे भी ज़्यादा जो परेशान कुन उससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि उस बारे में जो फ़ैसला किया है तो वो बजाय इसके कि जो आपके सिलेक्टर्स क्रिकेट खेले हुए हैं वो बात करें, वो कोई डायरेक्टर साहब आके उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कल सलमान बट साहब ने सारी चीज़ें बताई हैं। तो लाजिम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई उनके पास उड़ती चीज़ आ गई होगी, इसकी कोई ना कोई बड़ी मुसद्दिका चीज़ होगी जिसको उन्होंने बयान किया है। सो ये जिस शख्स ने फ़ोन किया है उनको, इमामुल हक को, उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या वाकई ये उनके करने का काम है। वो कैसे, अगर उनको खुद ही पता ही नहीं है क्रिकेट की बुनियादी चीज़ों किसी ही वो वाकफियत नहीं रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किसका इंटेंट है, क्या उसमें तो स्टीव स्मिथ को भी फिर निकाल देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को अपनी टीम में से, कहीं लबुशेन को भी निकाल देना चाहिए कि उसका भी इंटेंट नहीं था। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि अगर आपने सिर्फ इस बुनियाद, और अगर फ़र्ज़ कर लें ये था
और आपने ये समझा था कि ऐसे है, तो आपने उस टेस्ट सीरीज़ के ख़त्म होने से लेकर इस टेस्ट सीरीज़ के शुरू होने से या इसके स्क्वाड के ऐलान होने तक क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या उसके जो भी लोग फ़ैसला करने वाले हैं, क्या उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इमाम के स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? तो आपने बराह रास्त एक खिलाड़ी को सिर्फ इस वजह से कि उसका स्ट्राइक रेट ठीक ना हो, वो ऑस्ट्रेलिया में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी वो टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेली हुई है, अपने मैदानों पर वो हमेशा से बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा, नया बॉल उन्होंने आपको लेने नहीं दिया और आपने किस पर निकाल दिया है? स्ट्राइक रेट के ऊपर निकाल दिया। सो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि इस तरीके से अगर आपके फ़ैसले होंगे तो आपके पास तो पहले ही ज़रा उतने ज़्यादा टेस्ट के बैट्समैन मौजूद नहीं हैं, बैटर्स मौजूद नहीं हैं, और अगर आपके पास जो हैं, अगर आपने उनके साथ भी ये सलूक करना है और इस तरीके से फ़ैसले करना है, तो ये बुनियादी तौर पर जो सवालिया निशान है ये है सबसे पहले जो आपके सेलेक्टर्स हैं, और उसके साथ साथ फिर कप्तान के ऊपर भी आएगा। क्या कप्तान वाकई समझता है कि वहाँ पर जो हालात थे वो उसमें उन हालात के मुताबिक उनकी बैटिंग ज़रा सुस्त रफ्तारी से उन्होंने की है? तो ये इसके ऊपर एक सवाल है। बहरहाल देखना ये है कि इसको किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी देखती है। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक, ये दोनों पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले हैं। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, असद शफीक ने भी तवील अरसे तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है। इन दोनों को जवाब देना है कि क्या वाकई ऐसा है, अगर नहीं है तो फिर क्या सूरत हाल है, इमाम क्यों ड्रॉप हुए हैं। अगर आपने उनकी फ़िटनेस का बताया है या आपने कहा कि अनफिट है, तो क्या इस टीम का फ़िज़िकल फ़िटनेस का टेस्ट हुआ है जिसमें अकेले वो हैं? इंजरी अगर उनको है तो इंजरी के बारे में भी आपको तफसीलात जो हैं वो आपको आवाम के सामने और मीडिया के सामने। आमिर जमाल की भी शमूलियत जो है वो इंजरी के हवाले से मशकूक है। हाफिज़ साहब, दो सवाल है मेरे इसके ऊपर जो मेरे जहन में आए हैं। एक तो ये है कि इंटेंट की कितनी अहमियत है टेस्ट के अंदर, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इमामुल हक का अगर स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं था, बहुत अरसा गुजर गया है ऑस्ट्रेलिया के बाद, अभी जब दोबारा टेस्ट आया, तो कहाँ है पीसीबी, कहाँ है कोच, कहाँ हैं ट्रेनर्स? उन्होंने क्यों उनके स्ट्राइक रेट पर काम नहीं किया, क्यों उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं की है? मुझे तो कहीं इमामुल हक नज़र नहीं आया है, यही अभी बात की ना कि उस टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म हुए और इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू होने में कितना वक्त गुजर गया। अगर आपको ये एतराज़ था तो क्या इस दौरान आपने कोई काम किया? अगर आपने वो कोई काम ही नहीं किया तो आपने तो ये थोड़ा करना है कि एक आपका एस्टेब्लिश क्रिकेटर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, रन कर रहा है, उसकी अच्छी खासी एवरेज है, रन स्कोर है पाकिस्तान के लिए, एक सेट ओपनिंग बैटर है आपका, और आपने उसको इस वजह से निकाल दिया बजाय इसके कि आप उसकी सलाहियतों से इस्तेफादा करें, आप उसकी स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करें। आपने वो काम किया नहीं है, और जो सबसे आसान काम है कि आपने उसको टीम से बाहर कर दिया, तो वो आपने उसको बाहर कर दिया। आमिर जमाल फिटनेस से मशरूत हैं, ये भी बहरहाल एक ये जैसे कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि अगर तो इतने फ़िट वो नहीं हैं कि आप 15 दिन में उनके बारे में ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो फ़िट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो आपको ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। हम देख चुके हैं मादी में नसीम शाह, शाहीन आफरीदी वाला, कि शाहीन आफरीदी अगर हाफ फिट थे, फ़खर जमान ने एक मरतबा कह दिया था कि वो फ़िट हैं 70% या 80%, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। तो दुनिया को अगर आप देखते हैं तो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं, ये जो आपके तेज़ी से उभर कर सामने आ रहे होते हैं, आप उनके करियर को तवील करने के लिए, आप उनके करियर को लंबा करने के लिए कि वो ज़्यादा अरसे तक अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलें, आप ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करते हैं ताकि तवील अरसे तक कोई आपका बासलाहियत खिलाड़ी है तो वो आपकी टीम की नुमाइंदगी कर सके और वो अपनी टीम की कामयाबियों में अपना किरदार अदा कर सके। तो यही सूरत हाल आमिर जमाल के साथ भी है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, अगर हम शाहीन्स की बात करते हैं जो कि उसकी टीम इन्होंने बनाई है, उसके अंदर इन्होंने नसीम शाह का भी नाम मैंने देखा, इसमें सरफराज अहमद का भी नाम देखा। दरअसल ये बुनियादी हक तो उन प्लेयर्स का है जो इंतज़ार करते हैं, जो डोमेस्टिक खेलते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं, और उसके बाद उनको यहाँ पर होना चाहिए मेरे ख्याल से तमाम प्लेयर्स को यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या ज़रूरत थी कि हम यहाँ पर भी कुछ, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे बहुत तफसीलन, कि यहाँ पर भी क्या ज़रूरत थी कि हम अपने कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को यहाँ पर लेकर आएँ? देखिए, ये मिस मैनेज है ना, वो जो साहब पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हैं, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अगर स्विच हो रही हैं टीमें कहीं पर आपकी टूर्स, तो वो आपको इस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उनका इंतज़ाम इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका सबसे बेहतर प्लेयर है वो सबसे बेहतर जगह पर आपको खेलता हुआ दिखाई दे, और जिन लोगों को यहाँ पर इस ए टीम में खिलाया गया है, इससे बेहतर क्रिकेटर्स को, या इससे बेहतर से मुराद ये नहीं है कि वो जो इसके लिए ज़्यादा वो जहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की शाहीन्स की तरफ से खेल कर क्या हासिल करना है? वो पाकिस्तान के कप्तान है, 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती, वो उसके कप्तान थे उस वक्त, ठीक है। अब मतलब शाहीन्स में डालने का उनको क्या
कोई वजह समझ नहीं आती है, हाँ। कोई वजह समझ नहीं आती है। और जहाँ तक ताल्लुक नसीम शाह का है वो भी उसमें है। तो नसीम शाह के बारे में तो बासित अली साहब ये कहते हैं कि शायद उनको इसलिए रखा है उन्होंने कि शायद उनकी फॉर्म, उनकी फ़िटनेस चेक कर लें। अब मेरा ख़्याल है कि वर्ल्ड कप की टीम में नसीम शाह भी थे और वो वर्ल्ड कप में मुझे याद नहीं पड़ता कि उसके बाद कहीं ये सुनने को मिला हो कि उनको कोई इंजरी हो गई है, या उसके बाद अगर कहीं उन्होंने क्रिकेट खेली है तो कोई इंजरी हो गई। अगर कहीं इस किस्म की खबर हो तो मेरी नज़र से गुजरी नहीं है, और अगर गुजरी हो तो मैं भूल गया होऊंगा, हो सकता है कुछ भी हो नहीं, सकता तो है। फिर ये मिसकम्युनिकेशन बाहर क्यों आई कि हंड्रेड्स लीग इसलिए नहीं दी कि वर्कलोड ज़्यादा ना हो जाए? फिर इसकी रीज़न ये आप क्यों नहीं देखें बताई कि वो वहाँ पर नहीं गए ना, शाहीन भी नहीं गए, वहाँ पर बाबर और रिजवान को भी नहीं मिला NOC, ठीक है जी, और इनको भी नहीं मिला, नसीम को भी। तो अगर सारे के सारे ही उस जगह से उतने दिनों में कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो नसीम अकेले की फॉर्म और फिटनेस चेक करने का आपको क्या कोई आपको शक है उसके बारे में? हाँ। और अगर आपको किसी भी हवाले से कोई शक है तो आपको ये काम टीम में मुंतखब करने से पहले करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर वो फिट नहीं है, फ़र्ज़ कर लें या वो उनका रिदम नहीं है या उनकी फॉर्म नहीं है, तो आप उनको शाहीन्स में अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो सारी चीज़ों से लैग कर रहे हैं, उनकी कमी है, तो फिर आपको स्क्वाड भी नहीं रखना चाहिए। अगर फॉर्म का कोई मसला है, अगर फिटनेस का कोई मसला है, तो आप उसको रख ही क्यों रहे हैं ना? आप इवेंट में डिसाइड करेंगे कि ये खेल पा रहा है या नहीं। तो ये एक सवालिया निशान है कि अगर आपने नसीम को, फिर मोहम्मद अली तो अभी पाकिस्तान की टीम के साथ शाहीन्स के साथ डार्विन गए थे, ठीक है। मीर हमज़ा इंग्लैंड क्रिकेट खेलते रहते हैं काउंटी, वो वहाँ पर खुर्रम का मसला था, मेरा ख्याल है कि वो उनके साथ कुछ थे मसाइल शायद, और वो उनको आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, इनको तो शाहीन्स के लिए मेरा क्या, किसी को भी अगर थोड़ी बहुत भी समझ है और वो उसको फॉलो कर रहा है क्रिकेटर्स को अपनी, और क्रिकेट को और दुनिया भर के क्रिकेट को देख रहा है, और उसको ये समझ आती है कि यहाँ पर, और उसके पास ये भी नाम हो कि आप किन किन खिलाड़ियों को वहाँ पर ला सकते हैं, तो फिर आपको शाहीन्स में नसीम शाह अकेला ही है, फिर तो शाहीन आफरीदी को भी आपको चेक करना पड़ेगा, फिर तो आपको उनको बाकी तमाम जो आपके फास्ट बॉलर, आमिर जमाल की आपने फिटनेस चेक करनी है। मतलब मीर हमज़ा को भी आपने डाल दिया मेरा ख्याल है ए टीम में, मोहम्मद अली को भी डाल दिया, खुरम को, सारे फास्ट बॉलर आपने डाल दिए हैं कि चलें जी पहले यहाँ पर आप ऐसे बस जैसे जगह पूरी कर रहे हैं बस, तो वो फिर शाहीन को भी डाल देते ना, फिर शाहीन आफरीदी को भी डाल देते, मतलब एक साइड मैच रख लेते, पूरी अपनी टीम खिला लेते, तो उसमें किसी को ये भी गिलाना होता। तो एक नज़र आती है ना, नसीम शाह को चेक कर लें जी कि इसकी फिटनेस है या नहीं है, तो मोहम्मद अली तो खेल के आ रहे हैं, फिर उनका क्या देखना था आपने, ठीक है। इसी तरीके से मीर हमज़ा की अगर काउंटी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं तो उनको क्या देखना है। सो ये वो फैसले हैं जिन पर कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जो चंद दिन पहले उन्होंने जिक्र किया था वक़ार यूनुस साहब ने, कि शायद ऐसी चीज़ें जो है वो तारीख़ का हिस्सा बन जाए। तो हर रोज़ तारीख़ बन रही है, ये भी एक तारीख़ का, सरफराज अहमद साहब को वो शाहीन्स में शामिल करके तारीख़ बना रहे हैं, तारीख़ रकम कर रहे हैं, तारीख़ लिख रहे हैं। यह तारीख़ का हिस्सा होगा ना कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका इतना एक तवील करियर है पाकिस्तान के लिए, और 2017 में वो पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेले, पाकिस्तान की कप्तानी की 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, और 2024 में वो पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खेल रहे हैं। तारीख़ बन रही है, खूबसूरत तारीख बन रही है।